व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म PSY 610 लेसन नंबर 4। टाइम ज़ाया के बगैर लेसन की तरफ बढ़ते हैं। रिसर्च इन बिहेवियरल न्यूरोसाइंसेस, एनिमल सब्जेक्ट्स। न्यूरोसाइंस में जो भी रिसर्च होती है इनमें ज़्यादातर एनिमल को सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाता है। इनमें ज़्यादातर माइस, कैट, डॉग, चिंपैंजीज और बर्ड्स वगैरह शामिल हैं। इंसानों के माइंड का स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा पेचीदा है और इन्हें समझना भी इतना ही मुश्किल है। लिहाजा जानवरों के माइंड को स्टडी किया जाता है क्योंकि इनके माइंड के स्ट्रक्चर को इंसानों की समझ ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। बेनिफिट्स यहाँ पे बता रहा है कि इनको स्टडी करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। क्योंकि जानवर जो हैं अक्सर जानवरों की लाइफ इंसानों की निस्बत बहुत कम होती है, तो हम ये आसानी से स्टडी कर सकते हैं कि जीन किस तरह एक फैमिली से दूसरी फैमिली के अंदर जो है ट्रांसफ़र होती है, ट्रैवल करती है। साइंटिफिक मेथड में कह रहा है कि हम रिसर्च को टेस्ट करने पर एक तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हैं, एक साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर तरीका इस्तेमाल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर चलते हैं साइंस के रूल्स पर अमल करते हुए। इसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंटिफिक मेथड इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग। दिस मेथड यूजेस रूल्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रिव्यू एंड टेस्टिंग ऑफ द थ्योरीज डेवलप्ड। द प्रोसेस क्या है इसका कि नंबर 1 में आता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। इसमें हम एक थ्योरी से आगाज़ करते हैं और वापस उसी थ्योरी पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम एक थ्योरी बनाते हैं, इसके अंदर मौजूद कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से देखते हैं, फिर इन कॉन्सेप्ट से लॉजिकल आइडियाज़ बनाते हैं, फिर इन्हें टेस्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट से हम वापस थ्योरी बना लेते हैं जो हमारे पास शुरू में थी। बी के अंदर एम्पेरिको इंडक्टिव। इसमें हमारे पास पहले इन्फो आती है जिसके रिलेटेड डाटा को इकट्ठा किया जाता है और इसे स्टडी किया जाता है। इसके बाद सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर थ्योरीज़ को ड्राइव किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स वेरिएबल्स को कंट्रोल करके चीज़ों को स्टडी किया जाता है। इसमें दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। पहला बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन और विद इन ग्रुप। बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के अंदर कह रहे कि कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स, और विद इन ग्रुप के अंदर कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस ऑन द सेम ग्रुप। आगे कंट्रोल है हमारे पास। कंट्रोल इसके अंदर कह रहा है कि एक लैब के एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ वेरिएबल्स को फुली कंट्रोल रखना, इन्हें अपनी मर्ज़ी से तब्दील करना, मसलन गर्मी, सर्दी, शोर वगैरह सबको कंट्रोल करना, अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा करना। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप की वाज़े करने के लिए ना। एक फ़ीमेल माइस है, उसने 4 चूहे पैदा किए, और 2 मेल और 2 फीमेल। इनको मेमोरी ड्रग इंजेक्ट किया गया और फिर इनको मेज़ यानी बुलबुलियों के अंदर छोड़ दिया गया और उनको देखा गया कि किस तरह वो बाहर निकलते हैं मेज़ से। ये था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप के अंदर सेम वही, एक माइस से 4 बच्चे पैदा हुए, 4 चूहे पैदा हुए, 2 मेल थे 2 फीमेल थे, लेकिन इस वक्त हमने इनको जो ड्रग इंजेक्ट किया वो था सेलाइन ड्रग। यानी सेलाइन जो है वो सोडियम क्लोराइड और पानी का मिक्सचर होता है और जिसके बहुत से मेडिकल फ़वाइद होते हैं। बाद में इन दोनों के डिफरेंसेस को देखा गया और इसी के मुताबिक रिजल्ट्स बनाए गए। रिसर्च इशूज़, कन्फाउंडिंग के अंदर कह रहा है कि ये सब चीज़ें मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ हो सकती हैं जिनका असर जो है एक्सपेरिमेंट पर होता है। नंबर 2, एक्सपेरिमेंटर बाज़ एक्सपेरिमेंट करने वाला रिजल्ट्स को अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपने नज़रिया के मुताबिक देखता है। नंबर 3, यूज़ डबल ब्लाइंड, वो सिचुएशन जिसमें कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन स्टिमुलस के दरमियान फ़र्क वाज़े नहीं हो पाता। नंबर 4, प्लेसबो इफ़ेक्ट, इसमें हम अगर किसी जानदार में कोई ड्रग इंजेक्ट करना चाहते हैं तो इस ड्रग की जगह कोई और ड्रग इंजेक्ट कर देते हैं, तो इस ड्रग को इस ड्रग के जो इफ़ेक्ट है उसको हम प्लेसबो इफ़ेक्ट कहेंगे। सिंगल केस वर्सेस ग्रुप स्टडीज़, सिंगल सब्जेक्ट की स्टडी में वेरिएबल्स ग्रुप की स्टडी में पाए जाने वाले वेरिएबल्स से मुख्तलिफ होते हैं। रेप्लिकेशंस क्या है कि अपने एक्सपेरिमेंट को एक ही दफ़ा नहीं किया जाता बल्कि प्रोसीजर्स को बार बार रिपीट करके इनसे रिज़ल्ट हासिल किए जाते हैं ताकि ऑथेंटिक जो है रिसर्च बन सके।
कॉज़ाई एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ क्या है कि जिन स्टडी सब्जेक्ट्स को की एज कम होती है इन पर ड्रग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी एज इस स्पेसिफिक बीमारी के मुताबिक नहीं होती। प्योर और अप्लाइड मेथड, प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च को हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि प्योर में हम जो रिसर्च करते हैं किसी पर अप्लाई करने के लिए नहीं, बल्कि किसी चीज़ के रिगार्डिंग इन्फो लेने के लिए, थ्योरीज बनाने के लिए करते हैं। जबकि अप्लाइड रिसर्च उस वक्त की जाती, उसी वक्त सब्जेक्ट पर अप्लाई की जाती है और इसका इलाज करने के लिए इसको किया जाता है। लेसन व्यूज़ आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सारी इसी की डिटेल्स दी गई हैं। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।